अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिजिबल और एबल के दरमियान फ़र्क। इससे पहले मैं बहुत सारे टॉपिक के डिफरेंसेस डिफाइन कर चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर। आप वो तमाम देख सकते हैं, लिंक आपके सामने मौजूद है। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक का, स्पोकन, आयट्स, टॉफल और दीगर लैंग्वेज के जितने भी कोर्सेज हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हर तरह के कोर्सेज ऑनलाइन करवाए जाते हैं, जहाँ पर फीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स में इंप्रूवमेंट की 100% गारंटी है। आप ये कोर्स ज्वाइन कर ज़बरदस्त इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं घर बैठे, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं कोशिश करता हूं कि जो टॉपिक मुझे थोड़े से कंफ्यूज करने वाले लगते हैं, कि ये सिमिलर लगते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं उसको डिफाइन करता रहता हूं अपनी सेंस के मुताबिक, जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। और ऑब्वियसली ट्राई करता हूं उसमें लॉजिक भी अपनी ही अप्लाई करूं, जो मुझे लगता है समझने में आसानी होगी। एलिजिबल और एबल लफ्जी मतलब तो दोनों का सिमिलर लगता है, तकरीबन काबिल होना, किसी चीज़ के, किसी काम के काबिल होना। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि इन दोनों का भी थोड़ा सा उर्दू में फ़र्क निकालूं। तो एलिजिबल का मतलब है अहल होना। ये डिपेंड करता है, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटीज़ हैं, अहलियत है आपके अंदर। मतलब आप एक काम करना है और आपके अंदर उस काम को करने के हवाले से कितनी काबिलियत है, आपकी एज उसके मुताबिक है, आपकी क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक है, आपका सिटी उसके मुताबिक है, या कोई भी क्वालिटी, ये क्राइटेरिया और उसके मुताबिक आप अहल हैं, जो डिमांड रखी गई है कि ये इतनी इतनी आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर वो तमाम हैं तो आप एलिजिबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए अहल नहीं हैं। अब हो सकता है कि वो जो शख्स है उसकी एज इतनी ना हो, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ना हो, उसका डोमिसाइल ना हो, उसका कोई भी एरर हो सकता है, उसकी हाइट इतनी ना हो, उसका वेट इतना ना हो, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो इस पोस्ट के लिए काबिल नहीं है। लेकिन जब हम ये, जैसे कि मैंने लिखा है कि इट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी, ये क्वालिटी पर, अच्छी या बुरी, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये यूजुअली पॉजिटिव सेंस में एक क्वालिटी होगी आपकी जिसके आप काबिल होंगे। लेकिन एबल का मतलब है काबिल होना। ये काबिल होना कोई, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आपके अंदर बड़ी एबिलिटी है, काबिल है आप, वो वाली एबिलिटी नहीं है। एबल का मतलब ये होता है कि आप फॉर द टाइम बीइंग कोई एक्शन है या कोई चीज़ है जिसको करने के फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पर काबिल है या नहीं है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर। अभी मैं पानी पीने के मतलब काबिल नहीं हूँ, मतलब मैं पानी नहीं पी सकता। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ड्रिंक वाटर। मतलब पढ़ाते हुए पानी पीना तो नहीं, ऑब्वियसली लेक्चर चल रहा है। सो कोई काम जो आप करने के काबिल है, इसमें मेरी काबिलियत का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक मतलब मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ ऐसा एक्ट करने के लिए। आई एम नॉट एबल टू अटेंड माई क्लास टुडे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं क्लास लेने के काबिल नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी कोई क्वालिटी है, मतलब या मेरा नुकसान है, या इसमें मेरे कोई नेगेटिव पॉइंट है। मतलब कोई भी रीज़न है, आई एम बेसिकली आई कांट अटेंड माई क्लास व्हेन यू आर अनएबल टू परफॉर्म एनी एक्शन ड्यू टू एनी रीज़न। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसमें एलिजिबिलिटी का ताल्लुक नहीं है, काबिलियत नहीं है, लेकिन वो आप फॉर द टाइम भी वक्ती तौर पर काबिल नहीं। इसलिए मैंने लिखा है नॉट रिलेटेड टू क्वालिटी, ये क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक अपने माइंड के मुताबिक एक ट्रिक दी है कि क्वालिटी और नॉट क्वालिटी, मतलब ये कोई मैंने किसी जगह पढ़ा नहीं है, मेरी अपनी सेंस है। मैं समझता हूँ इस पॉइंट से आप ट्रिक कर कर इसको ईजिली पकड़ सकते हैं। जबकि अनएबल का ऑब्वियसली निगेशन में अनएबल भी होता है, कि एबल जो जब आप काबिल हैं तो अनएबल भी हैं। आई एम अनएबल टू परफॉर्म माई ड्यूटी टुडे, मैं काबिल नहीं हूँ। सो आज का जो टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया है वो है एलिजिबल और एबल के दरमियान फ़र्क। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें। और अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं मौजूद हैं और मुझसे लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं तो रावलपिंडी में मेरी अकेडमी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।